शव को हॉल में लिटा दिया गया था। उसको मुख को देखा। शेष शव को गले तक सफेद कपड़े से लपेटा गया था। चेहरे पर शांति थी जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। लगता था कि गहरी नींद में है। एक प्रकार का दर्द महसूस हुआ जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता था। तो कल शाम को ही तो उसे देखा था, बातें की थी, बड़े उत्साह के साथ बहुत सी बातें की थी उसके साथ। उसे विवाह का न्योता देने के लिए कोई युवक भी आया था जिसके साथ वो दिल लगी कर रहा था। उसे हंसा कर वो खुद भी हंसा था। मेरे और उस युवक के लिए उसने कॉफी भी मंगवाई थी। खुद भी कॉफी का एक लोटा हाथ में लेकर युवक की ओर मुड़कर हंसते हुए उसने कहा था, सुनो, मैं अभी से तुम्हें बता देता हूँ, उस रोज मैं अपनी पत्नी के साथ तुम्हारे यहाँ पूरा एक दिन ठहरूंगा। शादी की दावत भी हम दोनों जी भर करके खाएंगे और रिसेप्शन का खाना भी खाएंगे। लेकिन अगर मुझे नहीं बुलाना है तो अभी बता दो। फिर हंसते हुए युवक की पीठ पर धौला जमा करके उसने कहा, अरे मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। युवक के जाते ही उसने गोदरेज के सेफ से कुछ गहनों को बाहर निकाला। उनमें से 4 चूड़ियों, 1 जोड़ी बाली और 2 अंगूठियों का हाथ में लेकर के मुझसे पूछा, कैसा है डिजाइन? फिर मैंने कहा, बड़ी सावधानी से बना रहा हूँ क्योंकि आप इतने वर्षों के बाद इतने कीमती गहने मुझसे पहली बार बनवा रहे हैं, वो भी अपनी बेटी की शादी के गहने। आपने आज तक मुझसे जो कुछ भी बनवाया था वो सब छोटी मोटी चीजें ही थी, पुरानी गहनों की मरम्मत, पॉलिश, यही सब। इन पर अभी थोड़ा काम बाकी है, फिर पॉलिश करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन और की बात है। ये सब बातें याद आई और पीड़ा हुई। उसकी पत्नी से संतावना के कुछ शब्द कहने का मन हुआ, मगर क्या कहूं, समझ में ही नहीं आया। कई बार कही गई वो पुरानी बातें या दूसरी कुछ बातें। सिर उठाकर इधर उधर देखा। शव से कुछ दूरी पर जहां तहां दीवार से सट कर कोने में कुछ औरतें और युवतियां आंसू बहा रही थी। कुछ लोग गाल पर हाथ रख कर के बैठे थे, मगर उसकी पत्नी कहीं नजर नहीं आई। सोचा रोते रोते शायद थक गई होगी। वो बड़ा कमरा भी बहुत छोटा लग रहा था। अंतिम दर्शन करने के लिए आने वाले की संख्या भी बढ़ गई थी, इसीलिए कीड़ा होकर बाहर आया। 4-5 लोगों का झुंड दिखाई दिया। उनमें से एक युवक जो सबसे लंबा था, उसके हाथ में हेलमेट था और जिसके नेत्र गीले थे, वो कह रहा था, मेरी किस्मत देखिए, मरने वाला तो मर गया, साथ में मुझे भी मरवा दिया। पॉलिश करने के लिए कल सुबह तो मैंने नेकलेस दिए थे। हम दोनों में कई साल की जान पहचान थी। आदमी सच्चा था। परसों आने के लिए कहा था, पर अब देखो ये सब हो गया। मेरे नेकलेस रख लेने के बाद उसे मरना था क्या? वो प्रतिक्रिया के लिए इधर उधर लोगों के चेहरा देखने लगा। उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 15-20 हजार के नेकलेस चले जाने के दुख में उसने इस तरह बातें की, मगर वहां जो लोग जमा थे उन्हें मूर्ति के मृत्यु के आगे इसके गहने नगण्य प्रतीत हो रहे थे। उनका बेटा तमिलनाडु में कहीं था, खबर पहुंचा दी गई होगी। वो आया या नहीं मालूम नहीं हुआ। मैंने अपने आप से ही पूछा, मन को काबू में न रख सका। चारों ओर नजर दौड़ाई। भीड़ में से एक व्यक्ति ने, जिसकी उम्र कुछ ज्यादा थी, कहा, बृहस्पति अभी आया नहीं है, टेलीग्राम मुझे मिला ही नहीं। ऐसा उसने कह दिया तो इसीलिए उसके यहाँ एक आदमी को भेज दिया है। उसके आने पर ना जाने क्या होने वाला है, भगवान ही जाने। जब वो यहाँ था, माता पिता को शैतान की तरह सताता था। रोज झगड़ा, अपने ही घर में चोरी करता था। पिता की दुकान से गहनों की चोरी भी करता था। एक बार तो हट करके बैठ गया कि मुझे हिस्सा चाहिए। आखिर जब कुछ हाथ ही नहीं लगा तो झगड़ा किया और शपथ करके चला गया कि मैं इस घर की गंदी दोहरी पर पाँव न रखूंगा, और अगर रखूंगा तो माँ बाप के मरने की खबर पाने के बाद ही। अब पिता के चल बसने की खबर पाते ही उसने दूध जैसी पैनी खुशी होगी। देखिए, उसके आने के बाद यहाँ जाने क्या क्या मुसीबतें आ खड़ी होंगी। क्या आप कहेंगे कि पिता के हाथों में जिन्होंने गहने दिए थे उन्हें वो चुपके से लौटा देगा? कभी नहीं। चाहे तो लिख लीजिए, उस व्यक्ति ने कहा और सभी के चेहरे देखता हुआ हंस दिया। लगा कि मेरी आंतों के बीच एकाएक सर्दी शुरू हुई और वो धीरे धीरे खून के साथ सारे शरीर में समा गई। अब तक बूढ़े की बातें सुनता जो युवक हेलमेट को अपने सीने से लगा करके खड़ा था, आवेश में 2 पग आगे आकर बोला, ये क्या, मेरे पास रसीद है, वो कैसे नहीं लौटाएगा मुझे? अरे उसे घसीट करके कोर्ट में खड़ा करूंगा मैं। युवक आवेश में था, इसलिए कांपने लगा।